जुल्म चाहे मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए। जुल्म चाहे मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए। हम हुसैनी है, हुसैनी ही रहेंगे, चाहे सारा ज़माना यजीद हो जाए। तलवार की धार में भी चढ़कर इमाम हुसैन पाक ने कहा है अल्लाहू अकबर। तलवार के धार में भी इमाम हुसैन पाक ने सजदा किया है। और आज दोस्तों उसी सजदा को कायम रखने के लिए जो आज़ान दी जाती है, उस आज़ान के दुश्मन तिलमिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। लेकिन दोस्तों रमज़ान में हुआ आज़ान का करिश्मा, कैसे इस्लाम के दुश्मनों, आज़ान के दुश्मनों का मुंह हुआ काला, इस्लाम का हुआ बोलबाला आगे आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप भी दिलो जान से आज़ान से मोहब्बत करते हैं और आप भी ये चाहते हैं कि आज़ान की आवाज़ गूंजती रहे फिजा में, तो वी लव इस आज़ान, वी सपोर्ट आज़ान लिखकर कमेंट करें। मैं आज़ान से मोहब्बत करता हूँ, मैं आज़ान का समर्थन करता हूँ, लिखकर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में दोस्तों। उसके बाद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। प्यारे दोस्तों रमज़ान शरीफ का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला, जिस रमज़ान शरीफ के अंदर अजान के दुश्मनों ने अजान पर पाबंदी लगाने के लिए चौतरफा घेराबंदी कर डाला था। इधर मुसलमान रोजे में थे, इधर मुसलमान चिलचिलाती हुई गर्मी और जान लेने वाली, तड़पा देने वाली सख्त धूप में रोजे में थे, और उधर इस्लाम के दुश्मन आज़ान पर पाबंदी लगाने के लिए चौतरफा घेराबंदी कर रहे थे। उस मुल्क में, जिस मुल्क में साबिर कलयरी आराम फरमा रहे हैं, जिस मुल्क में अल्लाह के वली साबिर पाक आराम फरमा रहे हैं, जिस मुल्क में साबिर का आस्ताना है, जिस मुल्क में साबिर का घराना है, उसी मुल्क में आज़ान पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही थी। जिस मुल्क में दोस्तों जगह जगह पर अल्लाह के वलियों का डेरा है, बसेरा है, वो अल्लाह के वलियों जिन्होंने ज़मीन को सजदे से गुलजार कर डाला है, वो अल्लाह के वली जिन्होंने ज़मीन के खित्ते खित्ते हिस्से हिस्से में सजदे किया है, अल्लाहू अकबर का नारा लगाया है, अल्लाहू अकबर की पाक बोली फिजाओं में सुनाया है, उन्हीं साबिर कलयरी की बारगाह में अजान रोकने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों जिस मुकद्दस जगह पे मखदूम अशरफ सिमना आराम फरमाते हैं, जिस मुकद्दस जगह की निगहबानी ख्वाजाए अजमेरी, ख्वाजाए खाजगा के कंधों पर है, जिसके सिपाह सालार मखदूम अशरफ सिमना है, जहां मखदूम पाक आराम फरमा रहे थे, उसी मुकद्दस मुल्क में आज़ान पर पाबंदी लगाने की चौतरफा कोशिश की जा रही थी। आज़ान को बंद कराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अल्लाह का करिश्मा देखें कि उन लोगों के मुंह को ही बंद कर डाला। प्यारे दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला ने उनको उनके ही घर से कैसे रुसवा कर डाला है दोस्तों, एक झलक आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों पूरा आज़ान से जिनके कान में दर्द हो रहा था, आज़ान से जिनको तकलीफ हो रहा था, वो कौन थे? अगर आप गौर करेंगे दोस्तों तो आप ये देखेंगे कि आज़ान को बंद कराने के लिए, लाउड स्पीकर को मस्जिदों से उतरवाने के लिए जिसने एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का अध्यक्ष राज ठाकरे था। उसने सबसे पहले आज़ान को बंद कराने के लिए इस समय उसी ने जोर लगाया था, बयानबाजी दिया, लोगों को भड़काने की कोशिश किया, मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर को बजवाया। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि उसी के घर से उसको फटकार मिल गई। दोस्तों जो राज ठाकरे जमाने वालों को आज़ान के खिलाफ भड़काना चाहता था, वही राज ठाकरे अपने भाइयों को नहीं समझा पाया। दोस्तों आपको बता दें कि राज ठाकरे का भाई कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं।
महाराष्ट्र का मंत्री उद्धव ठाकरे का बेटा है, लेकिन अल्लाह की शान देखिए, अजान का करिश्मा देखिए, रमज़ान का करिश्मा देखिए दोस्तों, कि जो जमाने को बहकाने चला था वो अपने घर को नहीं बहका पाया। उद्धव ठाकरे भी अजान पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। दोस्तों वहां से फटकार के बाद सबसे ज़्यादा चाहत थी कि कोई उनका समर्थन करेगा या नहीं करेगा, लेकिन योगी उनके समर्थन जरूर करेंगे। लेकिन दोस्तों योगी का भी बयान आ गया, योगी का भी फरमान आ गया। साफ तौर पर मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में ये ऐलान कर दिया कि जो धार्मिक स्थलों पे, जो धार्मिक कार्यक्रमों में जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता था, हम उस लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को रोक नहीं सकते हैं, हम उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। एक तौर पे कहे दोस्तों तो हम मस्जिदों के अजान पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, हम मंदिरों के भजन पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। हाँ, हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उनकी आवाज़ को कम कर सकते हैं, लेकिन अजान को हम बंद नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप में दोस्तों उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका था कि योगी आदित्यनाथ जो देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम थे, जहां सबसे ज़्यादा ये माना जा रहा था कि अजान को वहीं सबसे पहले बंद करवाया जाएगा, लेकिन अल्लाह का करिश्मा देखिए, रमज़ान का जिंदा करिश्मा देखिए दोस्तों, कि वहीं से इनकार हो गया कि अजान किसी भी कीमत में बंद नहीं होगा। हाँ, अजान की आवाज़ थोड़ी कम जरूर हो सकती है। प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ और नहीं बल्कि मुसलमानों का सब्र का नतीजा है। जिस चिलचिलाती धूप में मुसलमान रमज़ान शरीफ के रोज़े रख रहे थे अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और इन्हीं रोज़ेदारों को अजान की ज़रूरत थी ताकि अजान सुनकर ये इफ्तार करते, इन्हीं रोज़ेदारों की अजान की ज़रूरत थी ताकि अजान सुनकर नमाज पढ़ते, और अजान पर पाबंदी लगाया जा रहा था। यकीनन दोस्तों मुसलमानों ने हाथ उठाकर दुआ किया, और आज उनकी दुआ का असर इस कदर हुआ कि लोग जो अजान के दुश्मन बन बैठे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उन्हीं के घर में जलीलो खार कर दिया है। और आज दोस्तों बोलती बंद है, अपने घर में दुबक कर बैठ गए हैं, सिर्फ धमकी पे धमकी दे रहे हैं और कुछ नहीं हो पा रहा है। यकीनन दोस्तों सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और मुसलमानों ने सब्र किया है, और सब्र का फल ये नज़र आ रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अजान के दुश्मनों को उन्हीं के घर में जलीलो खार कर दिया है। आज मुंह दिखाने के लायक नहीं है। यकीनन दोस्तों इतिहास में भी जब जब अजान के खिलाफ बगावत हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने अजान के दुश्मनों को दुनिया में जलीलो खार कर दिया है, रुसवा कर दिया है। और आने वाले वक्त में भी जो अजान से अदावत करेगा उनका भी हस्र यही होगा, जमाने के सामने वो भी रुसवा होंगे इंशाअल्लाह।